वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस घटना चक्र के मासिक समसामयिकी सार में हम लोग मार्च 2022 में जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मार्च 2022 माह में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। पहला पुरस्कार जो है आपका बाफ्टा पुरस्कार है, ठीक है। तो 75वें बाफ्टा पुरस्कार प्रदान किए गए। ब्रिटिश जो है ये अवार्ड होते हैं, ब्रिटेन में दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है इसका अवार्ड किसे दिया गया, तो इसका अवार्ड दिया गया है द पावर ऑफ डॉग को, ठीक है। ये बाफ्टा पुरस्कारों की बात हो रही है। ऑस्कर अवार्ड अभी आपको नीचे पढ़ाया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है विल स्मिथ को दिया गया है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको चुना गया है, तो जोआना स्कैनलन को दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, जेन कैंपियन को। ओके, तो ये आपके बाफ्टा पुरस्कार के जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार थे। और इसमें एक बात और याद रखना कि इसमें किस भारतीय हस्ती को श्रद्धांजलि दी गई, तो ये दी गई है लता मंगेशकर को, क्योंकि लता मंगेशकर का भी हाल ही में क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो बाफ्टा अवार्ड में इनको जो है श्रद्धांजलि भी दी गई है। अब देखते हैं हम लोग 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022। ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया, तो ये दिया गया है कोडा फिल्म को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया, तो विल स्मिथ को दिया गया है। किस मूवी के लिए, तो किंग रिचर्ड मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं जेसिका चेस्टन, और इनकी जो मूवी है ये है द आइज ऑफ टैमी फेच, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो कि हैं आपके जेन कैंपियन, और इन्हें किस मूवी के लिए अवार्ड दिया गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, तो ये दिया गया द पावर ऑफ डॉग के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी थी, तो ये थी जो है समर ऑफ द सोल। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म जो है, यानी कि जो आपका एनिमेशन मूवी थी, ये थी आपकी इनकेंटो। ओके, अब देखते हैं अगला पॉइंट। पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 चुना गया है, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए मिस वर्ल्ड 2021 कौन चुनी गई हैं, तो वो चुनी गई हैं कैरोलिना बिलावस्का, जो कि किस देश से संबंधित है, तो ये आपकी पोलैंड देश से संबंधित है, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जिनका नाम क्या है, दीपक धर। तो दीपक धर जो है ये भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर हैं, और इनको बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित किया गया है। और बोल्ट्जमैन पदक पाने वाले ये पहले जो है भारतीय हैं। ओके, तो बोल्ट्जमैन पदक इसके पहले किसी भारतीय को नहीं मिला, सबसे पहले किसे मिला है, दीपक धर को मिला है, ठीक। नेक्स्ट हमारा मालदीव सरकार के द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सुरेश रैना को दिया गया कौन सा पुरस्कार, स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार। और किस सरकार के द्वारा दिया गया है, तो ये है आपका मालदीव के द्वारा, ठीक है। तो मालदीव की सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार सुरेश रैना को दिया गया। नेक्स्ट हमारा है दोहा कतर में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022। तो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे आयोजित की गई, तो दोहा में आयोजित की गई कतर में, ठीक है। और ये खिताब किसने जीत लिया है, तो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पंकज अडवाणी ने 8वीं बार जीता है, ठीक है। तो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का अवार्ड पंकज अडवाणी ने जीता है, जो कि भारत से संबंधित है। ऑल इंडिया नहीं, ऑल इंग्लैंड, ओके, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन उप विजेता रहे, यानी कि ये हार गए किससे, विक्टर एक्सेल्सन से। और विक्टर एक्सेल्सन जो हैं ये आपके विजेता रहे, ठीक है। इन्होंने हरा दिया किसे, लक्ष्य सेन को। लक्ष्य सेन आपके इंडिया से संबंधित है, तो इनका आपसे पूछा जा सकता है। ये जो है आपका जो इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप थी, इसमें ये जो है क्या थे, इसमें ये आपके विजेता थे, लेकिन इंग्लैंड चैंपियनशिप में ये उप विजेता रहे। विक्टर एक्सेल्सन ने इसे जीता है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप को। डेनिस पार्नेल सुलीवन, तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको डेनिस सुलीवन नाम मिल सकता है, या फिर पूरा नाम लिखेंगे डेनिस पार्नेल सुलीवन। इनको गणित में असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो एबेल पुरस्कार है इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। तो गणित के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है आपका एबेल पुरस्कार। किसको दिया गया, डेनिस पार्नेल सुलीवन को। ओके, अब विंग्स इंडिया 2022 जो है अभी हाल ही में आपको बताया गया था कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है हैदराबाद में, ठीक है। तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो है 2 अवार्ड जो है आप याद रखेंगे, अवार्ड इसमें प्रदान किए गए हैं। तो याद रखना, कोविड चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया विंग्स इंडिया 2022 में, तो ये दिया गया कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को, यानी कि ये कोचीन कहाँ पे है, केरला में है, ठीक है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको दिया गया कोविड चैंपियन अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है, बेंगलुरु में।
ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु, और कोविड चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये हुआ था हैदराबाद में। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर, जिनका नाम क्या है, मारियो मार्सेल। इन्होंने जो है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो आपके जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं, जो कि भारत का जैसे सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई है, उसमें होते हैं आपके गवर्नर, ठीक है ना। तो सारे विश्व के जो गवर्नर्स हैं उनमें जो है मारियो मार्सेल को जो है गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। और किस बैंक के ये गवर्नर हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली, ठीक। पूजा जात्यान दुबई में आयोजित पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। यानी कि अभी तक पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक किसी भी जो है खिलाड़ी ने नहीं जीता था, तो पहली बार किसने जीता है, पूजा जात्यान ने जीता है, ठीक है। तो किसी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं जीता था, पूजा जात्यान ने पहली बार जीता पैरा तीरंदाजी विश्व कप। और इस आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये दुबई में आयोजित की गई थी। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीत लिया। तो स्विस ओपन बैडमिंटन जो है इसका खिताब जीता है किसने, पीवी सिंधु ने। और बैडमिंटन टूर्नामेंट के जो पुरुष एकल खिताब होता है, इसमें भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से हार गए हैं। यानी कि ये क्या है, जो आपके भारत के प्रणय हैं ये भी आपके उप विजेता रहे, ठीक है। अभी आपको बताया गया था एक उप विजेता का नाम लक्ष्य सेन का नाम, ठीक है। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में वो उप विजेता थे। अब एच.एस. प्रणय जो हैं ये आपके स्विस ओपन बैडमिंटन में जो है उप विजेता रहे हैं, ठीक है। और लेकिन महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा है दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड प्रदान किया गया। तो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, ये दिया गया दीपिका पादुकोण को, किसके लिए, मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस फैलाने के लिए। अब बीबीसी भी जो अपना पुरस्कार देता है, तो बीबीसी ने किसे किसे पुरस्कार दिया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार आप याद रखेंगे। बीबीसी का जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया, ये दिया गया है मीराबाई चानू को, ओके। और बीबीसी ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया है, तो ये दिया है शेफाली वर्मा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया बीबीसी ने इस वर्ष 2021 के लिए, तो ये जो है सम्मानित किया है करडम मल्लेश्वरी को, ओके। तो बीबीसी का पुरस्कार है ये। तो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर जरूर याद रखेंगे आप लोग, मीराबाई चानू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को 36-37 से हराकर खिताब जीत लिया। तो आप याद रखना कि प्रो कबड्डी लीग जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग होती है क्रिकेट के लिए, उसी तरह से प्रो कबड्डी लीग भी होती है। और इसका सीजन 8 इस बार हो रहा था, और इसको किसने जीत लिया, तो दबंग दिल्ली, यानी कि दिल्ली की टीम ने जीत लिया। किसको हराया, पटना पायरेट्स को। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड जो है ये जो है दिया गया किसे, तो याद रखना स्पोर्ट्स अवार्ड एसएस अवार्ड, तो ये जो है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया इसमें नीरज चोपड़ा को, और स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर चुना गया है मीराबाई चानू को, ठीक है। तो मीराबाई चानू स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स, ठीक है, ये अलग अलग अवार्ड्स होते हैं, जैसे बीबीसी का आपका अलग था, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड अलग हैं, ठीक है। तो ये नाम भी आप याद रखना कि कौन से अवार्ड में ये विजेता हैं। फ्रांसिस केरे को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये प्रित्जकर जो है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में। और किसको दिया गया इस बार, तो इस बार दिया गया फ्रांसिस केरे को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022। तो हुरून ने जारी की है ये रिच लिस्ट, ठीक है, जिसमें एलोन मस्क क्या है, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक। जो भी आपकी लिस्ट आ रही है उन सब में जो है आपके एलोन मस्क ही सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जब बाकी जो है मुकेश अंबानी जो हैं ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। तो मुकेश अंबानी का नाम भी याद रखना। वैश्विक लेवल पे मुकेश अंबानी का कौन सा नंबर है, तो ये है 9th नंबर पे, ठीक है। पूरे विश्व में 9वें नंबर पे है, लेकिन एशिया में ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वस्थ गंगा के लिए जो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए जो है विशेष जूरी पुरस्कार से इस जो है मिशन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो किस जो है संस्था को दिया गया है इस्पात राजभाषा में प्रथम पुरस्कार, तो ये दिया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को, ठीक है, 2018-19 और 2020-21 के लिए।
तो राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड का जो मुख्यालय है ये हैदराबाद में है, और इस केंद्रीय इस्पात मंत्री जो आपके वर्तमान में स्टील मंत्री हैं वो कौन है, तो वो हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। ओके। प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। ठीक है, ये जो है ग्रैंड मास्टर हर महीने ही बन जाते हैं कुछ कोई न कोई। ठीक, तो ये भी आपकी प्रियंका नुटक्की बनी है, अभी 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया है टाइगर वुड्स को। ठीक है, और ये कौन से खिलाड़ी हैं, तो गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ठीक, तो गोल्फ के खिलाड़ी हैं आपके टाइगर वुड्स। प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए चुना गया। तो 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार ये भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हो सकता है। ठीक है, तो किसे दिया गया 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार, तो ये दिया गया प्रोफेसर नारायण प्रधान को। ओके। इंडियन सुपर लीग में हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर को हराकर पहली ट्रॉफी जीती। तो ये आप याद रखना, इंडियन सुपर लीग की बात हो रही है। इंडियन सुपर लीग में कौन सी फुटबॉल क्लब जीती है, तो हैदराबाद फुटबॉल क्लब जीती है। ठीक है, अगर आपको डूरंड के बारे में पता हो कि डूरंड 2021 किस टीम ने जीता है, तो आप कमेंट करके बताना कि डूरंड 2021 किस टीम ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में थाईलैंड के इनसे हारने के बाद रजत पदक जीता। तो ये लोग रजत पदक ही जीत रहे हैं, यानी कि जो है फाइनल में हार जा रहे हैं। तो लक्ष्य सेन ने जो है जर्मन ओपन बैडमिंटनशिप में भी क्या जीता है, रजत पदक जीता है, यानी कि फाइनल में ये हार गए हैं। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा काहिरा मिस्र में आयोजित ISSF विश्व कप, यानी कि आपका ये शूटिंग का विश्व कप होता है। ठीक है, याद रखना कि ये शूटिंग का विश्व कप होता है, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया, काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया शूटिंग का विश्व कप। और इसमें जो है भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है ना, भारत ने कितने पदक जीते, कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 कांस्य पदक है। ठीक है, तो भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में, यानी कि विश्व कप जो हुआ है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी का, उसमें भारत पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा है कुल 7 पदकों के साथ में। बांग्लादेशी पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 के लिए चुना गया। यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया बांग्लादेश की पर्यावरण वकील जिनका नाम है रिजवाना हसन। ओके। राष्ट्रपति कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, कब होता है, 8 मार्च को होता है, ठीक है ना, 2020 और 2021 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। तो आपको सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली आप नंबर याद रख लीजिए। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कितने महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया नारी शक्ति पुरस्कार, तो 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुषमा स्वराज पुरस्कार की हाल ही में घोषणा किस जो है राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यानी कि किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है महिलाओं को, तो ये है हरियाणा सरकार। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है श्रेयस अय्यर और अमेलिया केर फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। ये बेकार का क्वेश्चन है, हर महीने चुन लिए जाते हैं ये लोग, और पूछता कभी नहीं है ये। जब भी आपका कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, अगले महीने एग्ज़ाम हो, तो उसके 1 महीने पहले वाले में आप जो भी चुने गए हो उनको आप याद कर सकते हैं इसमें। एक्सिस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता है एक्सिस बैंक ने। ठीक है, तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर IFR एशिया अवार्ड में एक्सिस बैंक को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन 52 किलोग्राम में, और नीतू जो कि 48 किलोग्राम में, इन्होंने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीते हैं आपके किसने किसने, निखत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में और नीतू ने 48 किलोग्राम में। ठीक है ना, कहाँ पे आयोजित हुआ था, बुल्गारिया के सोफिया में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पुरस्कार आपको पसंद आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, वीडियो को आप लाइक कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।